हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो सर ये मेरा न्यू चैनल है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? और सुबह में मैंने शॉर्ट्स भी डाल दिया था, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। बाकी अभी जो वीडियो है ये 1.0 में जा रहा है और 50 वाले को कुछ 52 वाले को कुछ रेस्ट दिए हैं, क्योंकि थोड़ा-सा रेस्ट भी ज़रूरी है, इसीलिए थोड़ा-सा रेस्ट हो गया है ना? क्योंकि यहाँ से जो जर्नी होगा, वो आगे का होगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे मार्केट की जर्नी पे, जो कि पनौती टाइप में आपको दिख ही रहा है कि मार्केट गिर रहा है, तो लोगों को कई तरह की घबराहट से थोड़ा-सा घबराहट तो होता ही है भाई साहब। अब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि फोमो भी बन जाता है। फोमो मतलब सब बोलने लगा हाँ, मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो लोग भी बोले कि हाँ, मतलब वो उदास हो जाते हैं कि हाँ भाई, मार्केट ही गिर रहा है ना, तो उदास हो जाते हैं। तो कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को लेके उदास नहीं होना है, समझ गए ना? कभी उदास नहीं होना है। इस चीज़ को आप समझ के रखिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर मार्केट कहीं भी जाए, पैसा तो आप ही करना है, तो उदास काहे होइएगा? तो सबसे पहली बात है, उदास नहीं होना है, मौका तलाश करना है। उदास नहीं होना है, मौका तलाश करना है। हर वो विधि से हमको काम करना है जिससे हमको 2 पैसा बन पाए, ठीक है? कमाना नहीं है, बनाना है। बात समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे तो हम आगे भी इसको क्लियर करते रहेंगे। तो यहाँ पर ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ही आप देख रहे हैं कि निफ्टी 26,000 से नीचे आ गया। 26,000 से नीचे आ गया भाई साहब, 26,000 से। तो अभी क्या, कैसे एसआईपी करना है, कहाँ करना है, सर किस लेवल में करना है? अब हम बोलते हैं कि आप लेवल भी छोड़ दो। कोई बोलेगा 22,000, कोई बोलेगा 20,000, कोई बोलेगा 18,000, है ना? हम तो बोलेंगे कि लेवल भी छोड़ दो। तो आप बोलोगे अच्छा, तो सर क्या देखें? तो आइए हम लोग पीई पे चर्चा करते हैं, और जो कैसे हम इस पे स्ट्रेटजी बनाते हैं, इस पे भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, जिससे क्या है कि हम मार्केट में एसआईपी कहाँ कर पाएँ, उसका हम लोग निकाल पाएँ, ठीक है? बाकी ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन से तो आपको करना क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम तो बस जस्ट बता दे रहे हैं। अब इसमें आप जाइएगा, पहली बात तो निकालना आना चाहिए। 100 बात का एक बात कि आपको निकालना आना चाहिए। तो निकालना आना सीख गया, आपका काम हो गया। तो यहाँ पर ही आपको मैं पीई के पास ले चलता हूँ। अरे कहाँ चला गया? हाँ, ये आ गया हमारा पीई रेशियो। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने पीई रेशियो को ही सेलेक्ट किया है, बाकी पीबी को, बुक वैल्यू को नहीं किया, हम पीई रेशियो को किए हैं। तो यहाँ मैंने फरवरी से लगा दिया है और अभी चल रहा है 13 मार्च 2026, 20-26 बराबर है। और फरवरी में मतलब 21, 20, 21, 22, 22, 73, 22, 74, सर ये नीचे नहीं आ रहा था। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले ये तो बताओ पीई रेशियो होता क्या है? सिंपल है भाई साहब, आप लोग ना कागज में फंसोगे ना तो फंस जाओगे उधर ही। मार्केट वैल्यू पर शेयर, है ना, डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर, ठीक है, जिसको ईपीएस कहते हैं, ईपीएस कहते हैं। तो डिवाइड कर दीजिएगा, आपको पीई निकल जाएगा। ये सब चक्कर में मत फंसिए। हम लोग ग्राउंड में काम कैसे करते हैं? जैसे नहीं गाड़ी बनता है, तो गाड़ी बनने से हम क्या करें? हमको थोड़ी गाड़ी में बनाना है, हमको तो गाड़ी चलाना आना चाहिए। तो ये जो पीई रेशियो है, इसको जो निकालने का एक जो प्रोसेस है, वो मैं आपको बताता हूँ। निकालने का नहीं, इसका यूज़ करने का जो प्रोसेस है, वो हम आपको बता सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, और आप कहाँ एसआईपी करें, किस जगह पैसा लगाएं, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो हम क्या बोलें, आप किसी सेबी रजिस्टर से मिल लीजिए, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है? बाकी मैं तो भाई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मेरे को जितना एजुकेशन देना है मैं दे दिया। मैं लकीर का फ़कीर ना बना के आपको पॉइंट का चीज़ कवर करता हूँ। अब आपको ये पीई हो गया, ठीक है? अब आपको पीई हो गया, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। चलो जी, समझ में आ गया। अब क्या, तो किस वैल्यू पे आपको क्या मतलब होता है और मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। दुनिया क्या करती है मुझे नहीं पता, मैं क्या करता हूँ वो बता देता हूँ। सबसे पहले 20 से 21, इसके बीच में जब भी रहेगा ना, मैं पॉजिटिव हमेशा लिखता हूँ, मैं एकदम फुल टॉस पॉजिटिव रहता हूँ। 21 से 22, इसमें हम थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू रख लेते हैं, है ना, रख लेते हैं, ठीक है? तो आप बोलोगे हाँ ठीक है सर, नहीं समझे? जब भी आपको ये 21 से 22 हुआ, इसके बीच में रहता है, तो आपको क्या व्यू रखना है? न्यूट्रल व्यू रखना है। इसको न्यूट्रल को हिंदी में मतलब समझिए तो शांत, है ना, मतलब किसी के तरफ नहीं। तो यही चीज़ है, न्यूट्रल व्यू अपने को रख लेना है। तो आप बोलोगे चलो जी सर, समझ गए।
अब उसके बाद जब ये 22 से ऊपर जाता है, अप जाता है, तो आपको क्या रखना है व्यू? निगेटिव। और आपके 22 के ऊपर जब भी पीई दिख रहा है 22.50, 22.30, 22 ये 22 वो, आपको प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है। ये रेंज में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, यहाँ आप अपना वो कर सकते हैं। अब रही बात नीचे कि सर वो तो ठीक है, अगर बिलो हुआ तो हाँ, बिलो होना मतलब बहुत अच्छा होता है। तो कट गया, पता नहीं क्या हुआ, चलिए कोई बात नहीं। अगर ये बिलो 20 है, बिलो 20 है ना, 20% से ये नीचे की तरफ है, तो उसमें भी आ गया, मतलब यहाँ से आपको बिलो मिल गया, तो ये जो है ना एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन के सामने आता है। इस अपॉर्चुनिटी को आप कभी भी मिस मत होने दीजिए, ये ध्यान रखिए। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन के आता है और इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत होने दीजिए। ये वही बात होगा कि गोल्ड ठेला पे नहीं बिकेगा, ये वही बात होगा कि गोल्ड ठेला पे नहीं बिकेगा। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कि मैं किस संदर्भ में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होंगे वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि मेरा ये जो बोलना है ना, ये कोई नॉर्मल बोलना नहीं है कि गोल्ड ठेला पे नहीं बिकेगा। इट मीन्स ठेला पे तो लोहा टीना बिकता है, गोल्ड नहीं बिकेगा। तो बस वही चीज़ आप यहाँ भी पकड़ के रखिए कि एकदम से बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अब बस फ़र्क ये है कि उस अपॉर्चुनिटी को आप कर पाने के लिए, करना तो बहुत कोई चाहता है, गिरा हुआ मार्केट में हर कोई लगाना चाहता है, लेकिन रहेगा तभी ना लगाएगा, रहेगा ही नहीं सर, रहेगा ही नहीं। मार्केट का ये दस्तूर है कि आपके पास रहने नहीं देगा। आपके पास जब तक रहेगा तब तक मार्केट गिरेगा नहीं, और जब मार्केट गिरेगा तब आपके पास रहेगा नहीं। यही मार्केट का एल्गोरिदम है, खींच लेगा आपके पास से क्या? पैसा। बुझा गया? अब आगे बताते हैं। अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए कि आप किसी फेरी वाला या कोई दुकान में गए, कोई सामान लेने ही गए, मान लीजिए आप चलो सुनार के दुकान में चले गए, ठीक है, आप सुनार के दुकान में चले गए, आप वहाँ पर ही खड़ा होकर बोले हाँ भाई क्या है क्या है, दिखाओ दिखाओ। तो सुनार बोलेगा ठीक है। सुनार शुरू में तो थोड़ा सा आपसे हिचकिचाएगा, लेकिन जब आप कुछ सामान खरीदोगे और आपके पास मान लीजिए कुछ सूटकेस है, और मान लो आपके उस सूटकेस में 50 लाख रुपया है, आपने सुनार को वहाँ 2 लाख रुपया पेमेंट कर दिया, बाकी बंद करके अपने हाथ में ले लिया। सर आप मान के रखो जो भी सेल्समैन है आपको जाने नहीं देगा, बोलेगा सर एक पीस और दिखाते हैं, सर एक पीस देख लीजिए। अरे देखने में सर पैसा थोड़ी लग रहा है, एक पीस देख लीजिए सर, बड़ा अच्छा, मतलब आपको मन आ जाएगा, सर एक पीस देख लीजिए। ये बिजनेस है, आपको जाने नहीं देगा। वो 2 का 10 करवाएगा ही करवाएगा, आपको डिस्काउंट देके, आपको जो मन सो देके वो 2 का 10 करवाएगा ही करवाएगा। समझ गए? सेम आप किसी दुकान में चले जाओ, चाहे रेस्टोरेंट में चले जाओ, अगर उसको पता चल गया कि आपके पास है, आपको जाने नहीं देगा, एक के बदले 2 सामान देके जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि पैसा मिलना ही मिलना है। तो ये बात होता है। सेम चीज मार्केट में है। अगर मार्केट में आपके पास कैश है ना, मार्केट आपका सुनेगा, मार्केट आपका सुनेगा, ये वर्ड याद रखिएगा। अब मार्केट में कैश नहीं है ना, तो मार्केट आपको दुखी कर देगा। क्या कर देगा? दुखी कर देगा, ये भी नोट कर लीजिए। हाँ, दुखी। तो इस चीज को आप समझ के चलिए, मार्केट में अच्छा रहेगा। अब रही बात, सर ये तो आपने कहानी सुना दिया, आपने बता दिया कि इतना इतना इतना, स्ट्रेटजी क्या है? भाई सिंपल है, ज़्यादा स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे, क्योंकि एक स्ट्रेटजी बताएं तो 50K वाले पे कुछ वो रेस्ट में चला गया। तो इसीलिए हम आपको इशारा करते हैं, समझिए। 0.5 डाउन जब भी आएगा ना, तो आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अपना SIP का जगह ढूंढ सकते हैं, चाहे निफ्टी 22,000 हो, चाहे निफ्टी 26,000 हो। सीधी बात है, आपको लेवल से वहाँ हट जाना है, लेवल देखना ही नहीं। आधा % गया नीचे, आप अपना SIP कर लो। तो अभी आप बोलोगे सर अभी तो ये जिस तरह 20-26 है, तो क्या ये SIP का जगह है? तो मेरा एक ही वर्ड है, अब नहीं तो कब। अब नहीं तो कब। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कैश खत्म कर लेना, ना ना ना, क्योंकि ये और नीचे भी जाता है, ठीक है। ये आपको 19 आ गया, नॉर्मल में 19 अगर दिख गया तो अपॉर्चुनिटी है, 18 आ गया, 17, भाई साहब इतना तो बवाल हो जाएगा मार्केट में ना, क्रैश हो जाएगा मार्केट। तो अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ। 2020 1 फरवरी, ठीक है, और 2020 में ही 31 मार्च आपके सामने निकाल देता हूँ। देखिए जो लो बनाया था ना 31 मार्च 19 का दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए 25 का पीई चल रहा था फरवरी में, 26 का पीई चल रहा था फरवरी में, 27,
आप समझिए 27 का पीई चल रहा था, और 27 का पीई जब 19 पे आया ना तो दांत चियार दिया। समझिए, मतलब हालत खराब हो गया लोगों का। और ये आप इस समय का जो सबसे लो पीई आप देखिए यहाँ 17, हाँ ये 23 मार्च 17.15 आप देख सकते हैं। तो मतलब ऐसे होता नहीं है, होता नहीं है। 13 मार्च 2020 को भी बोल रहे काफ़ी गिरावट था, तो यहाँ देखिए 22 पे था और उसके बाद 17 तक भी गया था। तो यहाँ मेरा कहने का ये मतलब है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये एक रेशियो है, एक स्ट्रेटजी है कि आपका मान लीजिए जैसे 22 पे है तो ये 21.5 आया, जो सिंपल है, उसमें आपने एक लॉट का एसआईपी, फिर आ गया 21, फिर एक लॉट का एसआईपी, फिर आ गया 20.5, फिर एक लॉट का एसआईपी, फिर आ गया 20, एक लॉट का एसआईपी। ठीक है, तो ये मतलब आपको आधा आधा % करके नीचे भी जाएगा तो इसी तरह बढ़ते जाइए, लेकिन याद रखिए कैश हमेशा रहेगा। एसआईपी करना है, इधर देख लीजिए, करके आराम से उधर करने में आपको सहूलियत मिल जाएगा। अगेन रिपीट करता हूँ, ये स्ट्रेटजी आराम से करने का है, और 20 के लेवल में खरीदा हुआ माल ना, अब 2 से 3 महीना मैं बहुत बोल रहा हूँ, विद इन 1 मंथ में आपको उठने पे मजबूर कर देता है एज पर गाइडलाइन। तो ये निफ्टी जिस तरह है, अभी आपको दुनिया बोल रही है नीचे जाने का, हम बोल रहे कि 20 के लेवल पे चलिए रहा है कि कहीं बाउंस बैक मत मार दे, ये बाउंस बैक मत मार दे। मतलब टाइम दूर नहीं है, आपको ये चीज़ होता हुआ ग्राउंड में दिखेगा। अब आप बोलोगे सर ये वो, नहीं नहीं, देखिए हम लोग तो मार्केट में ही हैं, हम लोग देख ही रहे हैं। तो आप बोलोगे सर हम पूरा पैसा लगाते हैं, भाई देखो हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है, आप क्या करोगे वो आप जानोगे, आपका लॉस आपका फायदा। मैं किसी से कोई एक पैसा भी कभी वो लिया हूँ क्या प्रॉफिट का हिस्सा बोल के? फिर समझिए बात को, मैं बोल नहीं सकता किसी भी प्रकार का। आप अपना एजुकेशन के लिए मैं बता सकता हूँ कि ऐसे लेवल में, जैसे ये लेवल है, इससे नीचे भी जा सकता है, तो स्ट्रेटजी में अपना शामिल हो जाएगा ना। तो आप इसको, इस स्ट्रेटजी को आप शामिल करके आगे बढ़ सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी का मैं नाम इसको बोलते हैं मैनेज करना। मैंने रूल नंबर 15 नहीं बताया है, तो गिरावट में एसआईपी के लिए रूल नंबर 15 मैंने बताया कि नहीं बताया मुझे ध्यान में नहीं है, वो देखना पड़ेगा। तो मैं स्ट्रेटजी का एक नाम दे दूंगा, जिससे क्या है कि आप रूल बेस उसको याद रखोगे, या फिर मतलब उससे आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि 14 का तो मैंने बताया था, 15 शायद मैंने गैप रखा था इसी कारण, 16 तो बता ही रखा हूँ। तो इसको आप रूल नंबर 15 अंकित कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी है, बहुत प्यारा स्ट्रेटजी है, इसको आप समझ के चल सकते हो। ठीक है, रूल नंबर 15 बेस पे भी आप इस पे काम कर सकते हो, क्योंकि एसआईपी एक गिरावट के ही मार्केट में काम आएगा। तेजी के मार्केट में इसका क्या काम है? कोई काम नहीं है। क्या काम है? कोई काम नहीं है। समझ गए? इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।